एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। तो अब गेरुआ टोला तय करेगा कि कौन अपने घर में क्या करेगा। अब गेरुआ टोला तय करेगा कि कौन अपने घर में क्या खाएगा। गेरुआ टोला तय करेगा कि कौन अपने घर में क्या पिएगा। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के बदले भगवा गमछा पहनने के बाद, अजान के बदले 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, धर्म के आधार पर आर्थिक बहिष्कार करने के ऐलान के बाद अब गेरुआ टोला ही तय करेगा कि मुसलमान अपने घर में नमाज अदा करेगा या नहीं। घर में नमाज अदा करने पर गेरुआ टोला बहुत ही ज्यादा आहत हो गया है। गेरुआ टोला कह रहा है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, केस दर्ज कराएंगे, मुकदमे लाद देंगे, हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। घर में तरावी की नमाज होता देख वर्दी वालों को बुलाया जाता है। वर्दी वाले भगवा संगठन के आगे सुर में सुर मिलाकर नमाज को रोक देते हैं। पर घटना ऐसे सूबे में हो रही है जहां अखिलेश यादव रहते हैं। घटना ऐसे सूबे में हो रही है जहां मायावती रहती हैं। ये घटना ऐसे राज्य में हो रहा है जहां बहुजन बहुजन का नारा लगाने वाले भीम आर्मी के चीफ मौजूद हैं। कांग्रेस वाले फिलहाल राहुल बाबा की सांसदी खत्म होने के गम में छाती पीट रहे हैं। बहन जी, भैया जी, चंद्रशेखर जी मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। बजरंग दल वाले घर में ताक झाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फलाने साहब अपने निजी मकान में मुसलमानों को इकट्ठा करके नमाज अदा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब बजरंग दल के लोग तय करेंगे कि मुसलमान अपने घर में क्या क्या करेंगे। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि घर में नमाज अदा की जा रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर इनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस घर में तरावी की नमाज अदा हो रही है वो घर तुम्हारा है या फिर तुम्हारे अब्बा ने नाना से दहेज में हासिल किया था। गेरुआ टोला से पूछा जाना चाहिए कि जिस घर में तरावी की नमाज हो रही है वो घर तुम्हारी दीदी का है या फिर तुम्हारे जीजा का है। अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो इससे बजरंग दल वालों को क्या दिक्कत होने लगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जाकिर हुसैन अपने गोदाम में 3 दिन की तरावी का नमाज अदा करवा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल वालों को खबर लग गई और वो आ धमके। उन्होंने इसे नई परंपरा बताकर हंगामा शुरू कर दिया। सवाल है कि नई परंपरा में बजरंग दल वाले बहुत कुछ करते हैं। मुसलमान तो कभी बजरंग दल वालों को ना रोकता है ना टोकता है। मुसलमानों के पास इतना वक्त है ही नहीं, इतनी फुर्सत है ही नहीं कि वो दूसरों के घरों में ताक झाक करें और दूसरों के त्योहारों में रोक टोक करें। कोई दारू पीकर नाली में लौटने लगता है तब भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। कोई रंग लगाने के नाम पर कहीं भी हाथ घुमा देता है, इससे भी मुसलमानों को कोई मतलब नहीं। पर गेरुआ टोला ने जाकिर हुसैन को उनके अपने गोदाम में नमाज अदा करने से रोक देता है। बजरंग दल वाले खूब हंगामा करते हैं और मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन जब कानून के मुहाफिज मौके पर आते हैं तो उन्होंने वही किया जो बजरंग दल चाहता था। बजरंग दल तरावी की नमाज को रोकना चाहता था तो पुलिस ने उसे रोक दिया। रविवार को नमाज अदा करने पर भी रोक दिया। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े देश में जब हर किसी को अपनी इबादत करने का कानूनी हक प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी धर्म को माने, अपनी इबादत करे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वर्दी वाले सुर में सुर मिला रहे हैं बजरंग दल वालों के साथ। पुलिस को चाहिए था कि नमाज में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, नमाजियों को कोई दिक्कत नहीं होता, इसके लिए सिक्योरिटी मुहैया कराती। लेकिन पुलिस वाले तो यहाँ गेरुआ टोले को सलामी ठोक रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुरादाबाद के कटघर इलाके का है। अमर उजाला के मुताबिक जब शनिवार की रात जाकिर हुसैन अपने परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों के साथ अपने ही गोदाम में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, तभी राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना और अन्य पदाधिकारी गोदाम के बाहर इकट्ठा हो गए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कॉलोनी के लोग भी आ गए और हंगामा शुरू करने लगे। मतलब पड़ोसी भी बजरंग दल के साथ खड़े हो गए। कोई दूसरा इलाका होता तो पड़ोसी अपने मुसलमान पड़ोसियों के हिमायत में खड़ा हो गया होता। हमने बहुत से ऐसे इलाके देखे हैं जब मुसलमानों की जरूरत पड़ने पर उनका हिंदू पड़ोसी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा हो गया। मौका मिलने पर गेरुआ टोले में ही पड़ोसी शामिल हो गए। अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक हंगामा करने वालों का इल्जाम है कि नमाजियों ने धर्म स्थल बना लिया है और जहां पर वो नमाज पढ़ रहे हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आती है और इसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत होती है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है और बताती है कि नहीं, धर्मस्थल नहीं है। अब पुलिस ने कहा कि गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी, यानी वो धर्मस्थल नहीं था। लोगों को समझाया गया कि रविवार को यहां तरावी की नमाज मत पढ़ना। कौन कह रहा है? पुलिस कह रही है कि यहां रविवार को तरावी की नमाज मत पढ़ना। मतलब घर जाकिर हुसैन का, प्रॉपर्टी जाकिर हुसैन की, तरावी की नमाज जाकिर हुसैन की, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि रविवार से नमाज मत पढ़ना। अब गेरुआ टोले का रोहन सक्सेना कह रहा है कि जाकिर नाम का शख्स अपने निजी मकान में मुस्लिम समाज को बुलाकर नई परंपरा डालकर नमाज अदा कर रहा है। एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है, उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। अब गेरुआ टोले के तिलकधारी रोहन सक्सेना से पूछा जाना चाहिए कि कोई अपने निजी मकान में नाचे, गाए, उछल कूद करे या फिर नमाज अदा करे, इससे उसको क्या दिक्कत है? क्या अपने घर में नमाज अदा करने के लिए बजरंग दल से लाइसेंस लेना होगा या फिर मोहन भागवत से पूछना होगा? यह शख्स कह रहा है कि इस शहर में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। पर सवाल है कि जब मुसलमान शांति से अपने घर में नमाज अदा कर रहा है तो इसमें अशांति फैलाने वाले कौन से लोग हैं? और बजरंग दल अगर अशांति फैला रहा है तो इनके खिलाफ मुकदमा कौन लिखेगा? हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। आपको बता दें कि इसी नोएडा और दिल्ली भी न्यूज चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों को उनके ही साथी पत्रकार कहते हैं कि शम्स भाई, जुमे की नमाज छूट जाएगी, टाइम हो गया है, जल्दी जाओ वरना नमाज छूट जाएगी। कई बार तो खुतबा शुरू होने पर सिक्योरिटी गार्ड आकर खुद बताता है कि शम्स भाई नमाज शुरू हो गया है। हम तो ऐसे हिंदुओं के साथ रहने के आदी हो चुके हैं जो कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, यानी मुसलमान का साथ देते हैं। पर पता नहीं मुरादाबाद में ऐसी कौन सी आबो हवा चल रही है जो पड़ोसी को ही पड़ोसी के खिलाफ खड़ा कर दे रही है। वरना बजरंग दल वालों को हिंदुओं के बीच कोई भाव नहीं दिया जाता। रोहन सक्सेना कह रहा है कि इस नई परंपरा को नहीं होने देंगे। रोहन सक्सेना कह रहा है कि इनके नमाज वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। रोहन सक्सेना कह रहा है कि अगर केस दर्ज नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेगा। पर सवाल यह है कि कानपुर देहात में दीक्षित परिवार के घर पे जब बुलडोजर चल रहा था तो वो घर भी बजरंग दल वाले का था। तब बजरंग दल वाले क्या कर रहे थे? आखिर क्यों नहीं वो उस वक्त बुलडोजर चलने से रोक पाए? तमाम भौकाल धरे के धरे रह गए और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया था। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।